सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन एक के साथे कॉलेज में पढ़त रहले। चारों में बहुत गहरी दोस्ती रहल और चारों हमेशा साथ ही रहेले। पूरा कॉलेज में चारों के दोस्ती के बारे में चर्चा होखेला। कुछ दिना में एनुअल फंक्शन आवे वाला बा, ई बेर त धमाल मचा दिहल जाओ। याद बा पिछला बेर हमनी के कितना मस्ती कईनी। फेस्ट के तैयारी कइल, दोस्तन के साथ कॉलेज घूमल और ढेर सारा फोटो खींचल। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारा याद लेके आवेला। चारों जोर शोर से अपना एनुअल फेस्ट के तैयारी में लग गईले, लेकिन ई बेर कॉलेज फेस्ट इनका कॉलेज में ना होके दूसरा कॉलेज में होवे वाला बा, जेकरा खातिर सबके कॉलेज के तरफ से दूसरा शहर में ले जावल जाला। वाह, कितना सुंदर कॉलेज बा। हम आज तक इतना बड़ा कॉलेज कबो ना देखनी हा। कितना मजा आई। हाँ, सही कहा ताड़ू। एजा सब प्रतियोगिता में अपन कॉलेज ही जीती। चारों वही कॉलेज में रुक जाले और अपना अपना परफॉर्मेंस के तैयारी करे लगले। चारों मिलके एक ड्रामा परफॉर्म करे वाला रहे, जेकरा खातिर अगला दिन ओकनी के प्रैक्टिस खातिर जावे के रहल। अरे यार, इतना बड़ कॉलेज हा, हमरा समझ में ना आ रहल एमे ड्रामा रूम कवन होखी। चला केहू से जाके पूछ लेतानी। ई अमित और सोहन कहाँ रह गए? तू चिंता मत करा, वो भी आ जाई हैं। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम खोजे खातिर जाले, लेकिन उनका के आसपास कहीं भी ड्रामा रूम ना मिलल। तबे जाके दोनों एक कमरा के पास रुक जाले। ऊ कमरा के ऊपर ड्रामा रूम लिखल रहे, लेकिन ऊ रूम में ताला लगल रहे। ड्रामा रूम तो ई है बा, बाकी यहाँ ताला काहे लागल बा? का पता। अरे कमरा के हालत देख के लगता माना ई बहुते सालन से बंद पड़ल होखी। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगल शीशा से कमरा के अंदर झांके लगले। अंदर बहुत सारा मैनिक्विन पड़ल रहे और ड्रामा खातिर कॉस्ट्यूम भी रहल, लेकिन वो रूम के हालत देख के बुझात रहा जैसे कई सालों से बंद रहल। तबे कमरे के अंदर से एक मैनिक्विन खिड़की के ऊपर आके गिर जाला। रश्मि और सिमरन देख के डरा गईली। ई कमरा तो बंद बा, बाकी मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? हम तो पूरा तरह डर गए। तबे ओजा एगो आदमी आ जाला और रश्मि सिमरन के डांटे लागल। तू लोग एजा का कर रहल बाड़ा? तू लोग के देखात नहीं के ई ड्रामा रूम कितना समय से बंद बाटे। अब एजा कोनो ड्रामा प्रैक्टिस ना होला। हमरा ना पता रहे, हमनी कॉलेज में नया आइल बानी। का आप हमनी के ड्रामा रूम के पता बता सकेनी? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तू दोनों एजा भटके हजिन। तोहनी के पता नहीं के ई कमरा कितना खतरनाक बाटे। एजा कभी भी कुछ भी हो सकेला। का मतलब बा आपके? ई कमरा में अदृश्य राज छुपल बा, जेकरा के केहू नहीं के देख सकत। ई कमरा के वजह से बहुत लोगन के जान गइल बा। अगर तोहनी दोनों के अपन जान प्यारा होखे त तू दोनों एजा दोबारा आए के हिम्मत जन करिहा। रश्मि और सिमरन ओजा से डर के भाग जाली और ड्रामा रूम में आके अमित और सोहन के सारा बात बतावे लगली, लेकिन ऊ दोनों ई बात के मजाक समझ के उनकरा मजाक उड़ावे लगले। तोहनी दोनों भी ना केहू के भी बात सुन के डरा जालू। ऊ कोनो स्टूडेंट होके जौन तोहनी के डरावे खातिर ई कुल बोलता। हाँ, शायद तोहार बात सच होखी। अमित और सोहन ऊ ड्रामा रूम में जावे के प्लान बनावे लगले। रश्मि और सिमरन मना करे लगली, लेकिन एकरा बावजूद ऊ दोनों केहू के ना सुनलेन और बिना केहू के बताए रात में ऊ ड्रामा रूम के पास पहुंच गई ने। लेकिन ओजा कोई ताला नहीं खे लागल रहे। दोनों अंदर जाके देखले तो अंदर बहुत सारा नाटक के कपड़ा जेवर मौजूद रहे। लड़किन भी ना कहाँ भूत बाटे एजा। लड़किन खुद भी डरा ताड़ी और हमनियों के डरावा ताड़ी। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूम के सब कुछ देखे लगलन। तबे उनका के लागल के उनका पीछे से केहू पार भइल। अमित पलट के देखले तो ओजा केहू ना रहे। तबे ओजा एगो मैनिक्विन अपन मूड़ी हिलावे लगलस। ई मैनिक्विन अपने आप अपन मूड़ी कैसे हिलावताड़ी? शायद कोनो चूहा होखे। तबे वो कमरा के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाला और ओजा घुंघरू के आवाज सुनाई देवे लागल।
अचानक लाइट भी कट गई और सारा मैनीक्वीन अपने आप ही हिले लागल। ई देख के अमित और सोहन बहुत डरा गईलन और ओजा से भागे के कोशिश करे लगलन, लेकिन ओजा से भागे के कोनो रास्ता न रहे। ये अपने आप का होता, हमरा के तो डर लागता। तबे ओजा केहू अमित के पैर पकड़ के ले जावे लागल। अमित डरा जाला और वो अपने आप के रोके के कोशिश करे लगल, लेकिन एगो अदृश्य शक्ति अमित के अपना तरफ खींचे लगली। अचानक एगो मैनीक्वीन चल के ओजा आ गईले और अमित के पैर पकड़ के उल्टा लटका देहलस। ये का होता, हम अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गई नहीं। अचानक अमित के हाथ पैर क्यों मरोड़ के तोड़ देहलस। अमित दर्द के मारे चीखत जमीन पे गिर गई और उतड़ पे लागल। ऐसन बुझाता माना जैसे कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा ऊपर अपन कब्जा कैले ले बा और तड़पत तड़पत अमित के मौत हो जाला। अमित, अगर ये तुहार कोनो मजाक है तब हमरा के बहुत डर लागता। अमित तबे अमित के पीछे एगो खूंखार राक्षस लेखा दिखाए वाला मैनीक्वीन खड़ा हो जाला। ओकर अखियां चमके लागल और गर्दन पे हाथ डाल के ओकर गला दबावे लगलस। सोहन अमित के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन वो नाकाम हो जाला। सोहन दर्द के मारे चीखे लागल। क्या हुआ तू? छोड़ दा हमरा के। अमित, अमित कहाँ बड़ा तू? ऊ मैनीक्वीन सोहम के गर्दन पकड़ के मरोड़ देहलस। सोहन के आंख बाहर आ गई और ओकरा मुंह से खून बाहर आवे लागल और ओकर मौत हो जाला। अगला दिन रश्मि और सिमरन सोहन और अमित के परफॉर्मेंस खातिर इंतजार करत रहली। कहीं रात के दोनों ड्रामा रूम में तो ना चल गए। हमनी के वहाँ जाए के देखे के पड़ी। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पासे गईली, लेकिन ओजा ताला लागल रहे। दोनों खिड़की के अंदर झकलीन, लेकिन उनकरा के कुछो दिखान नहीं खे। अब हमनी परफॉर्म कैसे करब? ऐसे तो हमनी के कॉलेज हार जाई। हाँ, सही कहलू तू। ई दोनों के कुछ अता पता नहीं खे। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन के ढूंढे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन वो दोनों नइखे मिलन। अब रात हो गई। तबे सिमरन के अमित के आवाज सुनाई देवे लागल। सुन लू तू, अमित के आवाज आ रहल बा। ऊ हमनी के बुला रहल बा। हमरा कोनो आवाज ना सुनाई देलस। सिमरन ऊ आवाज के पीछे जावे लगली। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाए लगली। ऊ दोनों वह ड्रामा रूम के पासे पहुंच गईली। ए बे ड्रामा रूम के ताला खुलल रहे और दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस गईनी। अमित, कहाँ बड़ा तू? हमनी के आवाज दा। आवाज इहे से आवत रहे, बाकी यहाँ तक केहू नहीं खे। तबे ऊ ड्रामा रूम के दरवाजा बंद हो गई। रश्मि और सिमरन डरा गईली। तबे ओजा सारा मैनीक्वीन हिले लगली और हंसे लगली। ई का हो रहल बा सिमरन? ई कोनो अदृश्य शक्ति लागता। दोनों ओजा से भागे के कोशिश करत रहनी हा, लेकिन भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। तबे एगो खतरनाक मैनीक्वीन रश्मि के पास आके ओकर सर दीवार पे पटक देहलस। दीवार पर सर लगते पूरे तरह से चकनाचूर हो गई और रश्मि के मौत हो जाला। रश्मि के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाला और ओकर सर दीवार पे चिपका रहल। के बाड़ू तू और सभी के इतना बेरहमी से काहे मार रहल बाड़ू? तबे केहू रश्मि के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लागल और एगो बड़ा सा बक्सा में ओकरा के डाल के बंद कर देहलस। सिमरन बाहर निकले खातिर चिल्लावे लगली, लेकिन केहू के भी ओकर आवाज बाहर तक नइखे सुनाई देहलस। उ बक्सा में बंद सिमरन के मौत हो जाला। आधा रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद के हल्का बिलखत रोशनी के बीच रामविलास खेत के सारा काम खत्म करके घर लौटत रहल। रास्ता एगो कच्चा सड़क से होत की जंगल के किनारे से जात रहल।
गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव के बाहर आवे जाए खातिर बहुत डरात रहले। ओकर सबसे बड़ कारण ऊ जंगल रहे। उहे जंगल जौना में न जाने कितना खुदकुशी करे वाला लोगन के आत्मा भटकत रहे। अब भला कितना सच और कितना झूठ जानी आज के कहानी में। आज पूर्णिमा के रात रहे। रामविलास जब ओजा से निकलल तब रात के करीब 11:15 बजत रहे। थकल हारल पूरा दिन काम करे के बाद अब ओकरा बड़ा जल्दी घर पहुंचे के रहे और वो अपन साइकिल उठवलस और निकल पड़ल अपना गांव के ओर। पूरा रास्ता रात के सन्नाटा में सिर्फ रामविलास के ही साइकिल के आवाज गूंजत रहे। दूर दूर तक इंसान तका केहू जानवर तक नजर नइखे आवत रहले। रामविलास कुछ बेर में पहुंच गईल उहे जंगल में जौना में न जाने कितना गांव के लोग खुदकुशी किए रहले। ऐसे में रउओ सोच सकतानी का माहौल होई ऊ जगह के। कितना लंबा रास्ता बा, हमार त जाने निकल गई लावत आवत। अब बस जल्दी से ही जंगल पार हो जाओ, फिर आराम से घरे पहुंच के सुकून की नींद सोईब। वैसे भी काल सवेरे जल्दी उठकर दोबारा फसल के बिक्री करे के बा। इहे कहत कि रामविलास जंगल के भीतर पहुंच गईल। साइकिल की गति तेज बढ़ावत की रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़न के क्रॉस करे लागल के तबे साइकिल के चक्का एकदम से जाम हो गई और रामविलास सीधा मुंह के बल नीचे गिर गईल। अरे मोरी मैया, ई का हो गईल? इस साइकिल के भी अभी खराब होए के रहे। रामविलास अब ओजा से पैदल जाए लागल। खैर एकरा अलावा ओकरा पासे कोनो दूसर चारा भी न रहल। तबे बढ़ते कदम के साथ कुकुरन के रोवे के तेज आवाज ओकरा सुनाई दे लागल। पूरे जंगल के माहौल एकदम डरावना लागे लागल। तबे अचानक रामविलास की नजर एगो पेड़ के ऊपर पड़ल त ओकर रूह कांप उठल। ऊ देखलस कि एगो आदमी गर्दन में फसरी लगा के डाल से झूलत रहल। ऊ एकरा से ज्यादा कुछ बोल पावत या सोच पावत ओकरा पहले ऊ लटकल लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ऊ जंगल के लगभग आधा रास्ता तक पहुंच गईल रहे। हम सुनले बानी गांव के किसान और जिंदगी से परेशान लोग यही जंगल में आके आत्महत्या कर ले और फिर हमेशा ओकनी के आत्मा वही जंगल में भटकत रहेला और सूरज ढले के बाद जंगल से गुजरे वाला लोगन के मार देले। तबे ओकरा के एक औरत के रोवे के आवाज सुनाई देवे लागल। यह आवाज लगातार रामविलास के कान में पड़त रहे। ई बिल्कुल वही आवाज रहल जब केहू आत्महत्या कर लेला और तब ओकरा परिवार के लोग ओकरा लाश देख के बिलक बिलक के रोवेले। तबे रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावना लफ्ज में एक आवाज गूंजे लागल। रामविलास, हमरा के भुला गईला रामविलास, हम तोहार दोस्त। याद बाना ऊ रात का भइल रहे? ई आवाज सुन के रामविलास के पसीना छूटे लागल। ऊ भगवान के नाम लेके चले लागल। तबे ओकरा के ऐसन लागल जैसे कि ऊ ओकरा कंधा पे हाथ रखलेस। ओकर डर और दहशत में बदल गई। रामविलास हल्का मुड़ल तो ओकरा ऐसन लागल जैसे ओकरा पीठ पीछे केहू 6 फुट के आदमी खड़ा होकर ओकरा कंधा के दबावत रहे। ओकरा दर्द होए लागल और किसी तरह ओ हाथ के ऊ अपना कंधा से हटावलस। रामविलास अपना फोन में समय देखलस त रात के 1 बजे में 5 मिनट के समय बचा रहल। दहशत के सबसे तगड़ा पहर इहे होला और अब तक ऊ बिल्कुल कोनो नदी के बीच धार में फंस चुकल रहे। तबे ओकरा लागल जैसे ठीक ओकरा पीछे पीछे केहू चल रहल बा। पीछे से ओकरा के फिर एक आवाज सुनाई देलस। ऊ दिन फसल में आग लगा के हम देख लेहनी रामविलास। कहाँ भागा ताड़ा? रुक जा,
रुक जा रामविलास, रुक जा। पीछे से आवे वाली ये आवाज बार बार रामविलास के डर के बढ़ावत रहल, लेकिन अभी तक कहानी के बस शुरुआत रही। वो आगे बढ़त रहे, तबे ओकरा के खुद से कुछ दूर आगे एगो आदमी खड़ल दिखान, जेकरा गला में फांसी के फंदा रहल और आंख के नीचे बड़ बड़ काला घेरा रहे। वो आदमी के देखते रुक गइल। बिरजू, बिरजू तू तो पिछले साल खुदकुशी कर लेहल रहले ना। तू अभी जिंदा बाड़े तू अभी। रामविलास अब इतना बोलते रहे कि तबे सामने खड़ल शख्स गोली की रफ्तार में न जाने कैसे बहती हवा में एकदम से गायब हो गई। ओकर बड़ बड़ अखियां और एक भयानक मुस्कान रामविलास के अब भी डरवावत रहली है। काऊ बिरजू रहल? नहीं, शायद हम कोनो सपना देखनी है। थकान के कारण पगला गईल बानी। मरल में नहीं कभो थोड़ी लौट के आवेला। इतना कह के रामविलास आगे बढ़ल। वो 4 कदम आगे चलले ही रहे कि एक खतरनाक आवाज में केहू पीछे से बोललेस, मरल मनई भी लौटेले जब उनका के बदला लेवे के रहे। एक तेज भूतिया हंसी पूरा जंगल में गूंजे लागल। रामविलास खौफ से पूरा तरह जम गईल। तभी सन्न से एक तेज हवा के झोंका बिल्कुल ओकरा करीब से गुजर गईल और एकरा तुरंत बाद ओकरा उ जंगल के पेड़ पे केहू भागत दिखान। रात के ई घना कोहरा वाला माहौल में उ अकेला शख्स सिर्फ भगवान के याद कर सकेला। वहां से आगे चलत रहल। रात के गुप्त खामोशी जंगल के माहौल के और डरावना बनावत रहली है। तबे बिजली कड़के लागल। लगता बारिश तेज होई वाली बा, जल्दी निकले के पड़ी। ई कही के रामविलास तेजी से भागे लागल। ऊ भागते रहल के तबे कड़कड़ात बिजली के रोशनी में ओकरा सामने बिरजू दिखान। ई बेर बिरजू के खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गईल और जमीन पे गिर गईल। रामविलास पता ना काहे जमीन से उठे न पावत रहा। ऐसन बुझात रहा जैसे वो जमीन से चिपक गईल बा। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास के तरफ बढ़त रहे। बिरजू के अखियां पूरा सफेद रहल और गला पे गहरा चोट के निशान रहल, जेकरा देख के साफ पता चलत रहे कि बिरजू के मौत फांसी पे लटके के कारण भइल बा। हम तोहार दोस्त हई बिरजू। अरे यार जाए दे ना बिरजू, हम तोहार दोस्त हई। रामविलास के ई बात सुनकर बिरजू के आत्मा जोर जोर से हंसे लागल और बोलल, हमरा के हमरा परिवार से अलग कर दिला, दुनिया से अलग कर दिला, और अब हमरा के कहताड़ा के हम तोरा के छोड़ दी, जाए दी, ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत रामविलास के हवा में उछाल के सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिलस और बोललेस, देख रामविलास, ई पेड़ के देख, तोरा कारण ही उ रात हम यही पेड़ से फांसी लगा के तड़प तड़प के अपन जान ले लेनी। जरा याद कर उ रात, यही पूर्णिमा के रात, जलन और लालच के चलते ते हमरे साथे कितना बड़ धोखा कैले रहे, याद कर। रामविलास कुछ याद करे लागल। तबे ओकरा के ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाले रात के घटल घटना के जिक्र याद आयल। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी के माहौल खेतन में जोर शोर से चलत रहा। सुख के खेत गांव से दूर रहत रहे, तो ऐसे में कुछ 2-4 लोग राती के जाग के खेत के रखवाली करत रहे। रामविलास सब पे नजर रखे रहल। कुछ लोग के दारू पिला के रामविलास सोचलस कि बिरजू जौन ओकर सबसे बड़ा दुश्मन है, ओकरा के खत्म कह दिहल जाओ। रामविलास और बिरजू में सांप नेवला वाला दुश्मनी रहे। जलन और लालच के प्रतिशोध में जल के
राम विलासवा धोखा से बिरजू के फसल और हरे भरे खेत के जला के राख कर दिलस। अगला सुबह गांव वालन के लागल शायद खेत जले से सब तबाह हो गई, लेकिन ई कुल त सोचल समझल साजिश रहे जेकरा राम विलास अंजाम दिहल रहे। बिरजू के सारा मेहनत और ओकरा परिवार के पेट भरे के एकमात्र साधन ओकरा से छीन लिहलस। अगला दिन बिरजू ओही जंगल के पेड़ से लटक कर आपन जान ले लिहलस और तड़प तड़प के ई दुनिया के अलविदा कहलस। जब ओकरा लाश के गांव लावल ग तो ओकरा परिवार में मातम के माहौल रहे। पता ना काहे पर उ वक्त राम विलास के भी अपने सच से घोटन होए लागल और उ बिरजू के मरल शरीर के कान में ई कह दिलस कि उहे बिरजू के खेत के जला के राख कह दिलस। उ अपन बोझ हल्का करे चाहत रहे। राम विलास अपना अंदर के सच बता त दिहलस, लेकिन बिरजू अपना मौत के बाद भी शायद उ सच के सुन लेहलस और बस होकर आत्मा पर लोक से एक बार फिर मृत्यु लोक आयल, सिर्फ और सिर्फ राम विलास के ओकरा किए के सजा दे खातिर। राम विलास के कुल याद आवत रहल, तबे ओकर गर्दन कसे लागल, ओकर सांस रुके लागल। ऊ चीखे चाहत रहा, लेकिन ओकर जुबान से आवाज तक ना निकल पावत रहे। कोनो मोटी सी रस्सी ओकरा गला के कसत रहे। साफ शब्द में ओकरा के फांसी दिहल जात रहे। अब ऊ बिल्कुल फांसी के फंदा पे झूले लागल और बिरजू उहे पेड़ के नीचे एक प्रेत के खौफनाक हंसी दिहे जात रहल, जे माहौल के और भी डरावना बनावत रहले। राम विलास उहे तड़प तड़प के अपन जान दे दिलस और ओकरा बाद अगला दिन गांव वाले जौन देखलेन, सब लोग राम विलास के मरल शरीर के खौफनाक चेहरा देखलन। ओकर आंख नइखे रहल, जुबान बाहर लटकल रहे, फंदा ओकरा गला में बहुत बार लपेटल रहे, लेकिन अब ऊ बार बार झूलत रहे। गांव के लोग और ओकरा परिवार के लोगन के राम विलास के खुदकुशी के जरा भी विश्वास नइखे होत रहल। खैर, अब कर्म का पाप त इंसान के यही लोक में भोग के जावेला, एही ले किहल कर्म वापस जरूर लौटेला। अगर केहू के साथ धोखा करे तो ओकर बदला मरे के बाद और घातक होला। अरे गुरु देखा का लड़की बिया, कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहलत रहले हैं, तबे उनका के बहुत सुंदर लड़की दिखाइल और राजन ओकरा ऊपर पूरी तरह मोहित हो गईल रहे। हाँ यार, लड़की तो जबरदस्त बिया, लेकिन तोरा मन में क्या चलता है? तबे सत्यम के एक कॉल आवेला और सत्यम कॉल पे बात करत की पार्क से बाहर निकल जाला, लेकिन दूसरा तरफ राजन अभी भी उहे लड़की के घूरत रहले ह। राजन के ऊ शाम लड़की के घूरते हुए ही बीत गईल। राजन रात भर उहे खूबसूरत लड़की के ख्याल में खोया रहल। साथ ही साथ ओकरा के ई बात के भी अफसोस रहे कि ऊ लड़की से बात नहीं खे कई पवलस। अगला दिन जब राजन दोबारा उहे पार्क में गईल त ई बेर भी ओकरा के उहे लड़की ठीक उहे जगह पर बैठल देखान, वहीं जहां पिछला शाम वो ओकरा के देख ले रहे। राजन उ लड़की के पास जाला और ओकरा से बात करे के कोशिश करे लागल। हाय, हम राजन हई, यहीं पास में रहेनी और राउर नाम? राजन अपन इंट्रोडक्शन तो दे देले रहे, लेकिन उ लड़की एकरा पे कुछ भी रिएक्ट नहीं खे कैलस और नॉर्मल रहल। एकरा कुछ देर बाद दोबारा से राजन उ लड़की के उहे बात दोहरवलस, लेकिन ई बेर भी बात नहीं खे बनल। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटल और वापस जाए लागल। बिरजू, अरे बिरजू, रुका! राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठल
और अगला ही पल वो हैरानी से खुद से सवाल करे लागल कि ई लड़की के हमार पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तक हम एकरा से पहली बार मिलले बानी। लेकिन राजन उ चीज के नजरअंदाज क के ओकरा से बतियावे लगलस। उ लड़की आपन नाम श्रुति बतौलस। दोनों अब हर शाम उ पार्क में मिले लगले और आपस में दोनों के खूब बने लागल। लेकिन अब राजन के उ हवसी कैरेक्टर और इंतजार नइखे करे चाहत रहल। यही वजह से एक शाम उ खूबसूरत लड़की के सामने शादी के प्रस्ताव रखलस, जौन खुशी खुशी बिना कोनो झिझक के वो लड़की कबूल भी कई लेलस। दोनों के शादी तय हो गई रहे, लेकिन राजन उ खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबल रहे कि उ लड़की के बारे में ओकर नाम श्रुति ह एकरा से ज्यादा कुछ नइखे जानत रहल ह। एक सप्ताह के अंदर दोनों के शादी तय रहल। सब केहू राजन के जल्दबाजी से नाखुश रहले, लेकिन राजन के केहू के भी सजेशन से कोनो फर्क पड़े वाला ना रहे। बस कुछ दिन बाद राजन के शादी श्रुति से हो गई। श्रुति के घर से केहू नहीं ख्याल रहे, जे थोड़ा अजीब रहल। लेकिन अब राजन के जिद के सामने केहू के न चली। शादी होते ही जैसे ही श्रुति घर के दहलीज पर अपन कदम रखलस, तबे राजन के दोनों पालतू कुकुर जोर जोर से भौंके लगलन। ऐसन लागत रहे जैसे वो दोनों कोनो खतरा के तरफ संकेत करत रहले। श्रुति भी वो कुकुरन के ऐसन घूरत रही जैसे ओकर बस चले तो ऊ तुरंत ओकरा के निकल जाई। शादी के अब 10 दिन बीत गए रहे और आज 11वीं रात रहे। पूरा गांव सुकून के वादी में सोवत रहले ह। तबे ऊ रात अस्तबल से गाय और बछड़न के चिंगाड़े के आवाज आवे लागल। गांव के लगभग कुछ लोग जाग गइलन और अपना घरे से बाहर निकलन। वो 4 लोग रहे जो टॉर्च के रोशनी से अपना अस्तबल की तरफ जात रहले ह, जहां वो अपना गाय के बांधे रहले ह। वो अपना अस्तबल के करीब पहुंचले तो उनका पायल और झुमका के आवाज सुनाई दिहल। वो सभी एक बड़ा सा दीवार के पीछे छुप गइलन। लेकिन तबे वो लोग जो नजारा देखलन, वो देख के उनकर तो होश उड़ गइल। वो सब देखलन कि ई गांव के नया दुल्हन और राजन के बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल के रूप लिए बछड़न के नोच नोच के खावत रहली ह। वो खून पिए में व्यस्त रही और साथ ही जानवरन के अतड़ियन के खा खा के ओकरा जमीन पे फेंक दिए रहली। वहाँ मौजूद वो 4 लोग के रोंगटा खड़ा हो गई और डर के कारण वो सभी लोग भागे लगले। उहे बीच वो चुड़ैल वो सबके मौजूदगी के एहसास कैले और बछड़न के मांस के एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूद गए। वो 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गई। हमारा असलियत के तू इतना करीब से देख ले बड़ा, अब तो हार बचलता संभव बा। अगला सबेर वो व्यक्ति के लाश गांव के चौराहा पर लटकल मिलल, जहां ओकरा जिस्म से दिल गायब रहे। ई घटना में एक और बात रहे कि उहे रात वो चुड़ैल वो तीनों जोन भाग निकले रहलन उनका सपना में भी आयल रहे, जहां वो चेतावनी देले रही कि अगर वो उनका असलियत केहू के भी बतौलन तो वो उनका के भी भयानक मौत दिही। अब ई सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़े लागल। हर शनिवार के रात के गांव के जानवर तेज आवाज करे लगले और अगला सबेर सड़क पे भयानक दर्द के साथ मरल मिले। अब तक राजन के ई बात के कोनो खबर नहीं थे कि गांव में हो रहल ई खौफनाक कांड के अंजाम ओकर सबसे भरोसेमंद यानी ओकर पत्नी ही देत रहली हा। भले राजन के श्रुति के ऊपर जरा भी शक ना गइल रहे, लेकिन ओकरा माँ के श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आवत रहे। ओकरा लगभग यकीन रहे कि गांव में जो चुड़ैल
हर शनिवार के रात अपन शिकार खोजेली और ई गांव के खंडर बनावे के कोशिश में बा। ऊ के वो और नइखे बल्कि श्रुति ही बा। राजन के माँ के श्रुति के बर्ताव से ओकरा ऊपर शक हो गईल रहे। जैसे सब्जी सेकंड में काट दे हम, खाना कुछ मिनट में बना ले हम, घर के एक कोना में बैठले के बावजूद पूरा काम कर ले हम, और कई बार काला जादू के सामान से खेला। राजन के माई के श्रुति के चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देला, जैसे सवेरे इंसान जैसन, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में ओकरी माँ के श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखाई देवे। एक रात राजन के बूढ़ी माँ अपना कमरा से बाहर पानी पिए खातिर आई। तबे ओकरा राजन के कमरा से कुछ अजीब आवाज सुनाई देवे लागल। राजन के माई जब राजन के कमरा में झकलस तो ओकरा होश उड़ गई। काहे के ऊ देखलस कि राजन के पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल बन गई बाड़ी और राजन के पैर के अंगूठा के चूसत रहली है, शायद खून। ई देख के राजन के बूढ़ी माई ई फैसला कर लेलस, काल सवेर होत की ही चाहे कुछ भी करके वो राजन के श्रुति के सच्चाई बताई। राजन के माई अब अपना कमरा में चल गईली, लेकिन वो चुड़ैल के ई बात के भनक लग गई रहे कि ओकरा ऐसन करते राजन के माई देखले बाड़ी और ऊ ओकर असलियत जान गई रहे, तो ओकर जिंदा रहब श्रुति खातिर खतरनाक साबित हो सकत रहे। एकरा बाद श्रुति सीधा वो बुढ़िया के कमरा में जाली और एक भयानक आवाज के साथ ओकर गर्दन पकड़ लेली। वो बुढ़िया के चीख निकल जाला और एकरा साथ ही राजन के आंख भी खुल जाला और राजन अपना कमरा से बाहर आते ही सीधा माँ के कमरा में चल जाला। ई तू का करत ताड़ू श्रुति? का तू पागल हो गई बाड़ू? छोड़ा माँ के। अब धीरे धीरे श्रुति के चेहरा बदले लागल, ओकर बाल बढ़े लगले और ओकरा चेहरा पर झुर्रिया बढ़े लागल। तोहरा का लागेला हम तोहरा के प्यार करतानी ना? तू तो हमार बस से कोई गांव में पहुंचे के जरिया रहला। सालन पहले हमार माँ अवंतिका के तू लोगन से चला देले रहला, हम ओकरे बदला लेवे आइल बानी। अवंतिका, वो डायन जे गांव के मासूम बच्चा के बलि देत रहली। हे भगवान! ए चुड़ैल, हमरा माई के छोड़ दे वरना हम अपना बंदूक से तोहरा के मार दे। वो चुड़ैल राजन के माँ के एक कोना में फेंक देलस और सीधा राजन पे झपटलस। एकरा बाद वो राजन के गला में अपन दांत गड़ा देवेली और राजन के तड़प तड़प के वहीं मौत हो जाला। बुढ़िया के दिल का दौरा पड़ गई और ओकर भी मौत हो जाला। लोगन के कहना बा एकरा बाद ऊ चुड़ैल ऊ रात ऊ गांव में मौजूद केहू भी शख्स के जिंदा ना छोड़लस, सब के मार देहलस, केहू के जला के केहू के कत्ल कर देहलस। लोग कहेले कि सालन पहले कोई अवंतिका नामक डायन ई गांव में रहत रही, जे गांव के मासूम लड़कन के बलि देत रहली। जब लोगन के पता चलल तो ओकरा गांव के चौराहा पे बांध कर जिंदा जला देलन, लेकिन ओकरी बेटी पर केहू के नजर ना पड़ल। आज 22 साल बाद उहे बिटिया आयल बा बदला लेवे और ऊ पूरा गांव के शमशान बनाए देलस। दोस्तों, राजन के एक गलती के अंजाम पूरा गांव के भुगते के पड़ा। अगर रउआ के भी ऐसन कोनो लड़की दिखाए जे देखे में बहुत खूबसूरत होखे लेकिन अनजान हो, ओकरा से दूर रहे में ही भलाई बा। काहे के अक्सर खूबसूरत चेहरा के पीछे ही नकाबपोश शैतान बसेले।